प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखलाया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में निरंतर नई होती चली जाती है। मेरे प्रियो, जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिखलाया। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी तेरे अनुग्रह में निरंतर बने हुए हैं, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, स्तुति और धन्यवाद के बलिदान आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर, जब हम वचन से सीखे पिता परमेश्वर, तो हम एक कदम और अपने जीवनों में आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु आपके नाम में दूर होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी प्रभु जी हम इस वाणी को सुने पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका आत्मा हमें छूने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु जी विशेष कर प्रार्थना चाहते हैं इस परिस्थिति के लिए प्रभु जी, कोविड-19 के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरे नाम में ये दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, तेरे नाम में प्रभु जी पिता परमेश्वर चंगाई आने पाए। प्रभु जी यहोवा राफा, चंगा करने वाले प्रभु, हम तुझसे ऐसी प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु सहायता कर, मदद कर। प्रभु सारा आदर महिमा तुझी को देते हुए बिनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। आइए मेरे प्रियो, ये वह समय है कि हम स्तुति और आराधना को करेंगे और परमेश्वर को अपने धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाएंगे। मैं सिस्टर ऐना हमारे साथ हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह हमें स्तुति और आराधना में लेकर जाएं। You
से करते हैं। और होने दे प्रभु कि हमारा आत्मा, हमारा प्राण सब तेरी महिमा करे और हमारी आराधना प्रभु तुझे ग्रहण योग्य हो। Oh, we praise। सारी भलाइयों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। दिल से आराधना करूं मैं इस वास्ते, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस वास्ते, नाम तेरा ही लूं मैं
होने दे कि हर दिन हम सिर्फ तेरे फजल से, जो तूने फजल हम पर करा है, जो तूने अनुग्रह, जो तेरी ग्रेस हम पर है प्रभु, उसमें हम बने रहें पिता परमेश्वर। होने दे कि कोई पाप हमसे ऐसा ना हो प्रभु जो हमें तेरे अनुग्रह से वंचित कर दे यीशु राजा। प्रभु जी, इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ये आराधना हम तुझे चढ़ाते हैं, तू इसको ले ले प्रभु, ये तेरे लिए है। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि उसने हम सबको ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम कुछ देर उसकी आराधना कर सकें। मेरे प्रियो, आराधना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम परमेश्वर से हर दिन जुड़ सकते हैं। आप अपने घरों में भी अगर एक गीत के द्वारा भी अगर आराधना करेंगे तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। इस समय है जबकि हम प्रभु के दास से प्रभु का वचन सुनेंगे जो उसने हमारे लिए रखा है। और आइए हम पास्टर निशिकांत जेकब का स्वागत करें कि वो वचन की सेवकाई को हमारे बीच में प्रेषित करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है, आपकी सुरक्षा कर रहा है और लगातार इस पेंडेमिक के समय में भी परमेश्वर आपको बचाया हुआ है। मेरी आशा है और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर लगातार आपके और आपके परिवार के संग और साथ रहे, आपकी कलीसिया के संग और साथ रहे, आपके विश्वासियों के संग और साथ रहे और लगातार अपनी सुरक्षा आप में से प्रत्येक को देते जाए और हर एक जरूरतों को पूरी करता जाए और अपनी शांति से आप सभी को भरे। जबकि आज हम वचन में जाते हैं, मैं फिर से जो है, मैं पिछले हफ्ते बता रहा था परमेश्वर के तरीके के विषय में, मैं उसी से ही आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम लोगों ने देखा था यशायाह उसका 55 अध्याय उसके 8वें पद में, और हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर बताता है कि हमारा विचार और उसका विचार एक सा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यहोशू उसका 3रा अध्याय और उसके 3 और 4 पद में हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर बता रहा है कि कैसे लोगों को तैयार होना है ताकि वे वाचा के संदूक के पीछे चल सकें। उनको पुराने अनुभव तो थे, उनको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव तो था, परमेश्वर कैसा है, कौन है, उन सब के बारे में उनको पता तो था, परंतु उसके बावजूद भी अब हम देखते हैं कि कैसे जो है परमेश्वर उनको अपनी उपस्थिति से, अपने विचारों से, अपनी बातों से जो है उन्हें नए रूप से भरना चाहता है। अब तक ऐसी चीजों का, ऐसी बातों का उन्होंने अनुभव नहीं किया था, इस रूप में परमेश्वर का उन्होंने अनुभव नहीं किया था। और हम लोग जो है वहां से आगे पढ़ते तो मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को 2 बातें बताई थी, परमेश्वर पर भरोसा करना और परमेश्वर के ऊपर में पूर्ण निर्भरता को रखना। आज जो है मैं 2 और बातों का आप लोगों के संग में बताऊंगा कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के तरीके में, परमेश्वर के लिए हर एक आत्मा महत्वपूर्ण है, अर्थात हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, वो जवान हो, या वो बुजुर्ग हो, पुरुष हो या स्त्री हो। परमेश्वर के लिए हर एक आत्मा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, परमेश्वर के तरीके में आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के लिए परमेश्वर का राज्य महत्वपूर्ण है। और मेरे प्रियो, हम इन 2 बातों के बारे में सीखेंगे। और हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है वहां पर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन भाई। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो समस्त संसार के लिए, हर एक मानव जाति के हर एक व्यक्ति के लिए है। और हम देखते हैं कि मानव जाति में जब हर एक व्यक्ति के लिए है तो वह हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस उसका 2रा अध्याय उसका 3 और 4 पद में, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, और वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर का तरीका, बहुत सी बार जब हम इस जीवन को जी रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं, हमारे अलग अलग उम्र के पड़ाव में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्रगण, कुछ पड़ोसी, कुछ हमारे साथ में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, जिनके व्यवहार या उनके बातचीत को हम पसंद नहीं करते हैं, और उसी वजह से जो है बहुत सी बार अपने व्यवहार और बातचीत के द्वारा वे हमें परेशान करते हैं।
पर जानिए परमेश्वर के लिए वह व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, उसका बचाया जाना भी महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार हमें ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति आखिर में मेरे जिंदगी में क्यों है, और वह व्यक्ति जो है हम बहुत इरिटेट्स होते हैं ऐसे लोगों से। परंतु आप जानिए परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जानिए कि परमेश्वर के लिए उसका राज्य महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के तरीके में हम लोग सबसे पहले देखते हैं पौलुस और सिलास जो है वो फिलिप्पी के बंदी गृह में बंद हैं, क्योंकि वहां पर शहर में जब वे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे वहां बहुत ढेर सारी समस्याएं हो गई हैं, बहुत वहां कोलाहल मच गया है और लोगों ने जो है उन्हें पकड़ करके बंदी गृह में डाल दिया है। परंतु हम लोग जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 पद को, तो हम लोग को पढ़ने को मिलता है, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। इस समय में जब पौलुस और सिलास को इस कैद खाने में रखा गया है, तो इस कैद खाने में उन्हें मार पीट करके उनके हाथ पैरों को बांध करके जो है जंजीरों में जकड़ करके उन्हें रखा गया है। परंतु लिखा हुआ है आधी रात के लगभग जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, तब दूसरे कैदी उनकी सुन रहे थे। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि पौलुस और सिलास जो है वह बंदी गृह में भी इतने बुरी परिस्थिति में भी जो है वे लोग परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरे लोग जो है सुन रहे हैं। व्हाट एन स्टोरी, कितनी अद्भुत कहानी जो है हमें जान पड़ती है कि पौलुस और सिलास बंदी गृह में, जबकि उन्हें मारा गया है, उन्हें जो है सांगलों से जकड़ दिया गया है, जंजीरों से जकड़ दिया गया है, उसके बावजूद भी वे प्रार्थना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं और दूसरे लोग कैदी सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, परिस्थिति विपरीत है, पर जब मैं इसके और आगे पढ़ रहा था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों जो है इन लोगों को इतने दुख और इस बुरी परिस्थिति में से होकर के जाना पड़ रहा है, जहां पर वे परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं और परमेश्वर के कारण सताए जा रहे हैं। पर मैंने देखा कि परमेश्वर जो है अपने उस सार्वभौम योजना के तहत, उस अद्भुत योजना के तहत पौलुस और सिलास को उस बंदी गृह में भी इस्तेमाल कर रहा है। हम पढ़ते हैं इसके आगे कि वहां पर अचानक से भूडोल हुआ और जो है जो कैद खाने के दरवाजे थे वे खुल गए, और जब जेलर को यह बात पता लगा कि जो है नेवें हिल गई हैं और सारे कैदी जो है वो भाग गए हैं, उसे ऐसा प्रतीत हुआ, तो उसने अपनी तलवार खींच करके अपने आप को मार डालना चाहा, अर्थात आत्महत्या करना चाहा। परंतु जैसे ही वो ऐसे करने पर था, पौलुस ने ऊंची आवाज में जोर से चिल्ला करके कहा कि अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। कोई भी नहीं भागा है। यह एक विस्मित कर देने वाली परिस्थिति है। कैद खाने की नेवें डोल उठी, कैद खाने के दरवाजे खुल गए, पर कोई भागा नहीं है, कोई भी इधर उधर नहीं गया है। क्या कारण है? क्या हो सकता है? वहां पर पौलुस और सिलास, लिखा है शुरुआत में हम लोगों ने 25 पद में पढ़ा, प्रार्थना और आराधना कर रहे थे और कैदी जो दूसरे बंदी थे वहां पर वे उनकी सुन रहे थे। कोई नहीं भागा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के तरीके में परमेश्वर की योजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। और यहां पर मुझे याद आता है रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है कि जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर से जो है पौलुस और सिलास प्रेम करते थे और परमेश्वर जो है जानता था कि वहां पर एक दरोगा है, एक जेलर है, जिससे परमेश्वर के उद्धार की प्राप्ति होनी जरूरी है, जिसके परिवार में परमेश्वर का वचन सुनाया जाना जरूरी है, जिसके परिवार में परमेश्वर का उद्धार आना जरूरी है। और मैं देख रहा हूं कि वो उस योजना के तहत परमेश्वर जो है पौलुस और सिलास को उस बंदी गृह में से होकर के जाने दिया।
और जब वे बंदीगृह में पड़े हुए हैं, उस समय में उन्हें अवसर देता है कि वे जो है उस दरोगा को परमेश्वर के वचन को सुनाएं। और हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रियो कि वह दरोगा और उसका पूरा परिवार जो है बचा लिया गया। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर ने यहां पर अपने जन को छोड़ नहीं दिया, अपने लोगों को छोड़ नहीं दिया, पौलुस और सिलास को छोड़ नहीं दिया, परंतु वह जो है, जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, उसी तरह से उसी योजना के तहत परमेश्वर उस कैद खाने में भी जो है पौलुस और सिलास को इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान रखिए, यह परमेश्वर के बारे में है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सी बार जब हम अपने परिस्थितियों में घिर जाते हैं तो हम सोचते हैं क्या प्रार्थना करें, क्या परमेश्वर से मांगें, कैसे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें ऐसी विपरीत परिस्थिति में। पर यहां पर एक सही उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है कि पौलुस और सिलास जो है वे परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। वे परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, वे परमेश्वर को नहीं भूले हैं। उनकी परिस्थिति जो विपरीत है, वो कैद खाना जहां पे उन्हें डाल दिया गया है, वो भी उन्हें परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने से नहीं रोक पाई है। उनके बंधे हुए हाथ और पैर जो है उन्हें परमेश्वर के पास आने से, परमेश्वर की महिमा करने से नहीं रोक पाए हैं। परमेश्वर के तरीके में जरूरी है कि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर में भरोसा रखें, अपनी निर्भरता को पूर्ण रूप से उस पर रखें। पौलुस और सिलास जो है फिलिप्पी में उस प्रचार करने से पहले ही जानते थे कि यदि हम प्रचार करते हुए पकड़ लिए जाएं तो बड़ा दंड हमें मिल सकता है, परंतु उससे कहीं अधिक वो इस बात को जानते थे, जैसा पौलुस अपने पत्र में भी कहता है, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के तरीके में कि हम परमेश्वर की बातें करें। ऐसे विपरीत परिस्थिति में जब हम पैंडेमिक में से घिरे हुए हैं, ऐसे समय में भी न केवल हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर में अपनी निर्भरता को रखें, परंतु हम लगातार हम केवल उसी के बारे में बात करें, उसके राज्य के बढ़ोतरी के बारे में सोचें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। मैं एक पासवान से बातचीत कर रहा था और उस पासवान ने बताया कि सब कुछ आखिर में, अंत में परमेश्वर के राज पर ही निर्भर है और हम जो कुछ भी करते हैं हमारे रोम रोम से परमेश्वर के राज की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक कलीसिया का इतिहासकार इस प्रकार से कहता है, उसका नाम टर्टुलियन है। वो कहता है, ब्लड ऑफ द मार्टर इज द सीड ऑफ द चर्च, अर्थात मसीह शहीदों का खून का कतरा कलीसिया रोपण का बीज है। यह महत्वपूर्ण है प्रियो, इस बात को जानना। हम लोग पढ़ते हैं एक जवान व्यक्ति के विषय में लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 59 पद में, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। और इंग्लिश में बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है, बट फर्स्ट दिस 2 वर्ड्स। जब परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए बुलाता है, जब परमेश्वर अपने कार्य के लिए बुलाता है, तो बहुत सी बार जो है हम भी इस व्यक्ति के समान इन 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बट फर्स्ट, पहले मुझे, परंतु पहले मुझे जाने दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आगे कहता है 60 पद और 61 पद में इस प्रकार से कहता है, उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार हम जो है सोचने लगते हैं कि व्यक्ति सही तो कह रहा था, उसमें क्या गलती है। पर आप जानिए, वो कह रहा था, पहले मेरी ड्यूटी, पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पिता के लिए है। उसका पिता मरने पर नहीं था, उसका पिता मरने पर नहीं था, परंतु वो जो है परमेश्वर के पीछे हो लेने के बजाय, परमेश्वर के राज के सुसमाचार करने के बजाय, प्रचार करने के बजाय, वह पहला महत्वपूर्ण स्थान जो है वह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दे रहा है, अपने संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दे रहा है। और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
आपके और मेरे लिए परमेश्वर के तरीके में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे लिए परमेश्वर का राज्य महत्वपूर्ण होना चाहिए, परमेश्वर का काम महत्वपूर्ण होना चाहिए। बहुत सी बार परमेश्वर ने आपसे कुछ करने के लिए कहा और आपने कहा बट फर्स्ट, परंतु पहले मेरे प्रियो आप हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर के राज्य से पहले कुछ नहीं है, परमेश्वर के राज्य से पहले कुछ है ही नहीं। आप हो सकता है बहुत व्यस्ततम व्यक्ति हो सकता है आप बहुत धनवान या बहुत गरीब व्यक्ति हो सकता है आप जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, पर आप ध्यान रखिए, जब परमेश्वर आपको अपनी बुलाहट देता है, जब परमेश्वर कुछ करने के लिए आपके मन में कहता है, आपसे बातें करता है अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, जब आपसे परमेश्वर बात करता है तो आप तुरंत प्रत्युत्तर दें, तुरंत हां कहें, प्रभु मैं यहां हूं। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चार्ल्स वेस्ली ने इस प्रकार से कहा है, God buries his workers and carries on his work. परमेश्वर अपने दासों को गाड़ता है परंतु अपने कार्य को लगातार जारी रखता है। मेरे प्रिय, महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सी बार आप और मैं सोचने लगते हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूं परमेश्वर के राज्य के लिए। आप और मैं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण परमेश्वर का राज्य है। यदि मैं और आप हां ना कहें, यदि मैं और आप उस बुलाहट का प्रत्युत्तर हां में ना दें, तो परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर योग्यता नहीं उपलब्धता चाहता है। वह उपलब्धता की मांग करता है, आज्ञाकारिता की मांग करता है, और परमेश्वर के तरीके में महत्वपूर्ण है कि हम आज्ञाकारी हों। यह व्यक्ति जो है कहता है परंतु पहले मुझे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज में परंतु पहले कुछ नहीं है, सबसे पहले परमेश्वर का राज ही है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने दो तरीकों के बारे में सुना है। पहला तरीका हमने सुना कि परमेश्वर के राज्य के लिए हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और इसीलिए चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उस व्यक्ति तक परमेश्वर जब हमें पहुंचाता है तो पहुंचना जरूरी है। दूसरा तरीका हमने देखा, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के तरीके में परमेश्वर का राज्य महत्वपूर्ण है, और पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ में उसे हमें हां के साथ में स्वीकार करना है। परमेश्वर के राज्य को महत्वपूर्णता देना है ताकि पूरी महिमा परमेश्वर को मिल सके। हो सकता है आपने और मैंने बहुत से ऐसे अवसरों को गंवा दिया है, परंतु आज भी मौका है। यदि आज आपसे परमेश्वर कुछ कहने के लिए कह रहा है, किसी को जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए कह रहा है, चाहे वह व्यक्ति कितना ही कठोर क्यों ना हो, यदि परमेश्वर आपसे कह रहा है प्रार्थना करने के लिए, रात में उठ करके प्रार्थना करने के लिए, किसी लोगों के नाम या किसी लोगों के चेहरे आपके जहन में डाल रहा है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना हो, जरूर उनके लिए प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर आपको उसके राज्य के लिए देने के लिए कह रहा है, चाहे आप कितने भी गरीबी में या कितने भी थोड़े में क्यों ना हो, कितने भी कमी घटी में क्यों ना हो, आप जरूर दें। पर चाहे परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप कमर कस लें और उसके राज्य का प्रचार करें, तो आप अपने कमर को कस लें और उसके राज्य का प्रचार करें, चाहे आप कितने भी महत्वपूर्ण कामों को क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के तरीके में पूर्ण निर्भरता उसमें जरूरी है, पूर्ण रूप से उसमें भरोसा रखना जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के तरीकों को अपना करके अपने जीवनों को संवारें, परमेश्वर के तरीके में आगे बढ़े, ताकि उसके नाम को महिमा मिलने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते खुदा अम्बा प्रभु जी कि तेरे तरीके में प्रभु जी हर एक आत्मा महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रभु जी, तू ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, तू ना प्रभु जी महत्वपूर्णता देखता उस व्यक्ति की कि वो कितना अमीर है, कितना गरीब है प्रभु जी, परंतु तू तो उस आत्मा में रुचि रखता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, पौलुस के समान तू हम में से प्रत्येक को तैयार करता है कि हम जा करके उन लोगों तक सुसमाचार को पहुंचा सकें। प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते हैं, सहायता कर
कि जब तू हमें बुलाहट देता है तो हम पिता परमेश्वर तेरे राज्य के बारे में सोचें, क्योंकि तेरा राज्य महत्वपूर्ण है प्रभु जी, तेरा राज्य बढ़ना महत्वपूर्ण है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तू चाहता है कि हम लगातार तेरे राज्य के बारे में बात करें, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के बारे में हम सोचें, और खुदाम बाप पिता परमेश्वर लगातार आज्ञाकारिता में होकर के तेरे लिए काम करते रहने पाए, तेरे नाम को महिमा देते रहने पाए। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो सुन रहा है खुदाम बाप प्रभु जी, पिता परमेश्वर उस बुलाहट के प्रति वह उत्तर देने पाए प्रभु जी, और खुदाम बाप उनका उत्तर हाँ और आमीन में होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर चाहे तू कुछ भी कहने के लिए क्यों ना कहे, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना लगे प्रभु, हम में से प्रत्येक खुदाम बाप प्रभु जी उस बुलाहट के प्रति खुदाम बाप विश्वास योग्य ठहरने पाए। सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे अनुग्रह को और तेरी दया को चाहते हैं। यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो अपने मित्रों के साथ में भी इस संदेश को जरूर बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दे।